अमेरिका की ओर से भारतीय उत्पादों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने अपनी टेक्सटाइल निर्यात रणनीति को और मजबूत करने की ठोस योजना बनाई है। इसके तहत भारत ने टेक्सटाइल निर्यात के लिए यूके, जापान, जर्मनी समेत 40 देशों में आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने की रणनीति तैयार कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि इस पहल से भारत को ट्रंप टैरिफ से होने वाले संभावित नुकसान की काफी हद तक भरपाई की जा सकेगी। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, भारत की करीब 40 देशों से आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने की रणनीति है, कितना असरदार साबित होगा ये ट्रंप टैरिफ के खिलाफ? आवाज नहीं आ रही जी अमरीश, तो यहां पर आपको बताएं, ट्रंप टैरिफ की वजह से जिन जिन उद्योगों, जिन जिन क्षेत्रों को यहाँ पर नुकसान होने की जो आशंका जताई जा रही है, उसके बाद यहाँ पर ये डेवलपमेंट है कि 40 देशों में आउटरीच कार्यक्रम भारत शुरू करेगा। हमारे साथ अमरीश है। अमरीश, जरा बताइए ये आउटरीच प्रोग्राम का क्या पूरा प्लान है भारत का, और कितना ये इफेक्टिव हो सकता है अगेंस्ट ट्रंप टैरिफ? जिस तरीके से हमने देखा, लगातार सरकार स्टेक होल्डर के साथ चर्चा कर रही है और कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ रही है। सबसे ज्यादा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, उस पर सरकार का फोकस है। वजह यही है कि अगर इन पर इम्पैक्ट पड़ता है तो जॉब लॉसेस बढ़ जाएंगे, लिहाजा सरकार इनके लिए विशेष योजना लेकर आगे बढ़ रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार सरकार 40 ऐसे डेस्टिनेशन का चयन कर चुकी है जहां पर की आउटरीच प्रोग्राम चलाया जाएगा। जो हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को जा रहा था, वो एक्सपोर्ट हम डाइवर्ट करेंगे। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन के जरिए सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये राहत देना चाहती है ताकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनका जो प्रोडक्शन है, उस पर कोई हैम्परिंग ना हो और उसका जो रिजल्ट हो सकता था जॉब लॉसेस में, वो भी न देखने को मिले। तो जानकारी हमारे पास है, इसके अनुसार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देने के लिए और भी कई तरह के कदम जो है सरकार उठा रही है, जिसमें कि ड्यूटी रिवीजन एक बड़ा कदम हो सकता है। अभी आज हमने सवेरे ही बताया कि क्वार्टर पे जो ड्यूटी का रिलैक्सेशन था, इम्पोर्ट ड्यूटी का, वो सरकार ने दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ऐसे कई सारे और प्रोडक्ट हैं जिसपे की ड्यूटी रिलैक्सेशन सरकार दे सकती है। तो इस तरह से सरकार कई तरह के ऐसे कदम उठा रही है। जानकारी के अनुसार एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करने के लिए सरकार जो मौजूदा स्कीम्स है उनके बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ कुछ नई स्कीम्स को भी लॉन्च कर सकती है, जिसको लेकर चर्चा चल रही है और आने वाले कुछ दिनों में हम इसको लॉन्च होता हुआ देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो आउटरीच का प्रोग्राम है वो साफ तौर पर लेदर, टेक्सटाइल और ऐसी इंडस्ट्री को लेकर है जो कि ज्यादा लेबर इंटेंसिव है और जिनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हो सकता है। सबसे ज्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट था वो भी टेक्सटाइल और लेदर का ही है अमेरिका को, लिहाजा जो सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टर है वो भी यही है। इसलिए ही सबसे ज्यादा फोकस में भी सरकार के ये सेक्टर रहेगा और आने वाले दिनों में इसको लेकर हम और कई सारे ऐसे डेवलपमेंट देखेंगे। ईपीसीज की बैठक भी लगातार सरकार के साथ हो रही है। कल एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें सभी सेक्टर्स ने मुलाकात की थी। आज शाम को भी टेक्सटाइल से जुड़े कई सारे सेक्टर जो है वाणिज्य मंत्री से मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में कुछ और चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन ये जो आउटरीच प्रोग्राम है वो सरकार का फोकस इस बात को लेकर है कि टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर और गुड्स, ऐसे गुड्स जो है उन पर सबसे कम इम्पैक्ट पड़े। जी। इस बीच भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर काफी नए नए खबरें आती रहती है। बहुत संक्षिप्त में, जो कि स्कॉट बेसेंट जो वित्त मंत्री अमेरिका के, उन्होंने कहा कि एंड ऑफ द डे दोनों जो देश है वो साथ आएंगे ही आएंगे। ये नरमी के संकेत के मायने क्या माने? देखिए, जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही थी कि भारत पर उन्होंने पेनल्टी टैक्स लगा रहे, जबकि बाकी देश जो है लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे रूस से तेल को, लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही उनसे करने की। इसके साथ कई सारे ऐसे इश्यूज थे जो कि लगातार बातें चल रही थी, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध वाली बात को लेकर अमेरिका लगातार मुंहफट था कि हमने वो संधि कराई है, लेकिन भारत साफ साफ कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज थे जो कि एक साथ इकट्ठा होकर बड़े हो गए थे और उसका जो सामना हुआ वो 50% एक्स्ट्रा टैरिफ के साथ हुआ। अब इस बात को लेकर दुनिया के तमाम ऐसे देश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया या और भी बड़े देश हो, चाइना, जापान, इस तरह के जो देश है वो भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं। ब्राजील और रूस भी भारत के साथ खड़े दिख रहे हैं। लिहाजा अमेरिका अपने आप को अलग थलग पा रहा है और यही वजह है कि अमेरिका का जो सुर है वो थोड़ा नरम पड़ता दिख रहा है। सबसे बड़ी वजह ये भी है कि भारत अमेरिका का जो सबसे बड़ा सप्लायर है और साथ साथ भारत जैसा बड़ा बाजार अमेरिका छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो सैन्य के हिसाब से, स्ट्रेटेजिक सेक्टर के हिसाब से हो, चाहे वो किसी और सेक्टर के हिसाब से हो। लिहाजा भारत के साथ संबंधों को सुधार
पार करने के लिए अमेरिका का जो सुर है, चाहे वो ट्रंप का सुर हो, चाहे वहां के वित्त मंत्री का सुर हो, ये बदला जरूर है। और वहां के जो एडवाइजर है, ट्रेड एडवाइजर ट्रंप के, उन्होंने भी आज सवेरे जो बयान दिया था, वो भी इसी बात को लेकर संकेत दे रहा था कि आने वाले दिनों में संभव है कि दुनिया की ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक साथ मिलकर आगे चले, ताकि दुनिया को इससे बेहतर लाभ मिलेगा। और हमारी सरकार जो आज हमने खबर दिखाई, उसके हिसाब से भी जो चर्चा है वो भी इसी बात को लेकर है कि दोनों देशों का इसको मिलकर हल निकालना होगा, ताकि दोनों इकोनॉमीज आगे बढ़ सके। तो एक बड़ी अच्छी पहल कह सकते हैं, और नरम सुर इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। नरम सुर तो यूएस की तरफ से आ रहे हैं, लेकिन भारत ने 40 देशों में अपना आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने का कार्यक्रम बना लिया है टैरिफ को लेकर। धन्यवाद करेंगे हम अमरीश आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए।